यह विषय मुख्य रूप से वर्णित मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और सांसारिक रिश्तों की वास्तविकता को समझाने से जुड़ा है। अक्सर समाज में यह धारणा प्रचलित है कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक चलता है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से इस विचार को अलग ढंग से समझाया गया है। भारतीय दर्शन के अनुसार शरीर नश्वर है और उसके साथ जुड़े अधिकांश सांसारिक रिश्ते भी अस्थायी होते हैं। जब मनुष्य का शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, तब उसके साथ जुड़े वादे, संबंध और सामाजिक पहचान भी समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु का क्षण मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की चिता जलती है, तब केवल शरीर ही नहीं जलता, बल्कि उस शरीर से जुड़े अनेक सांसारिक संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। शास्त्र यह बताते हैं कि पति पत्नी का संबंध भी शरीर के आधार पर बना होता है। जब शरीर ही समाप्त हो जाता है, तो वह संबंध भी उसी रूप में समाप्त हो जाता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि संसार के रिश्ते अस्थायी नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार बने हुए संबंध हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और घर के आसपास रहती है। इस अवस्था में आत्मा अपनी स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पाती। वह अपने प्रियजनों को रोते बिलखते हुए देखती है, विशेष रूप से अपने जीवन साथी को। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा यह होती है कि वह उनसे बात नहीं कर सकती। वह उन्हें सांत्वना देना चाहती है, उन्हें बताना चाहती है कि वह अब शरीर में नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं होती है। यह अवस्था आत्मा के लिए अत्यंत संवेदनशील और कठिन मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद शुरुआती दिनों में आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास ही भटकती रहती है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में मृत्यु के बाद कई संस्कार किए जाते हैं। इन संस्कारों का उद्देश्य केवल परंपरा निभाना नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके अगले मार्ग की ओर प्रेरित करना भी है। विशेष रूप से 13वीं का संस्कार और पिंडदान का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। पिंडदान के माध्यम से परिवार आत्मा को यह संदेश देता है कि अब उसे सांसारिक मोह को छोड़कर आगे की यात्रा पर बढ़ना चाहिए। भारतीय दर्शन में रिश्ते को कर्मों से जुड़ा हुआ माना गया है। इसे ऋणानुबंध कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि हर रिश्ता किसी न किसी कर्म के कारण बनता है। पति पत्नी का संबंध भी इसी प्रकार का एक कार्मिक संबंध माना गया है। जब दो आत्माओं के बीच किसी प्रकार का कार्मिक लेन देन होता है, तब वे एक ही परिवार या संबंध में जन्म लेते हैं। जब यह कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है, तब वह संबंध भी समाप्त हो जाता है और मृत्यु उसी प्रक्रिया का हिस्सा होती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक चलने वाला अस्थायी बंधन नहीं है, बल्कि यह कर्मों के संतुलन का एक चरण है। यदि दो आत्माओं के बीच कर्मों का बंधन अधिक गहरा होता है, तो वे अगले जन्म में भी मिल सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वे उसी रूप में पति पत्नी ही बने। वे भाई बहन, माता पिता या मित्र के रूप में भी जन्म ले सकते हैं। यह सब कर्मों की प्रकृति और उनके परिणामों पर निर्भर करता है। मृत्यु के बाद आत्मा की एक और विशेषता बताई गई है कि वह अपने मूल स्वरूप में रहती है। उस अवस्था में आत्मा का कोई लिंग, जाति या सामाजिक पहचान नहीं होती है। वह केवल एक चेतना होती है जो अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करती है। इसलिए शास्त्रों के कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली होती है। उसके साथ कोई भी पारंपरिक संबंध या पहचान नहीं होती है। उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। इसी कारण भारतीय ग्रंथों में बार बार यह बात कही गई है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही कर्म भविष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। पति पत्नी का संबंध भी तभी तक रहता है जब तक वह कर्मों के आधार पर आवश्यक होता है। जब कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो वह संबंध भी समाप्त हो जाता है और आत्मा अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाती है।
शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अत्यधिक मोह आत्मा के लिए बाधा बन सकती है। जब परिवार के लोग मृत व्यक्ति के लिए अत्यधिक रोते बिलखते हैं और उसे जाने नहीं देते हैं तो आत्मा उस मोह में फंस सकती है। ऐसी स्थिति को प्रेत अवस्था कहा गया है। इसलिए भारतीय परंपरा में यह सिखाया गया है कि शोक करना स्वाभाविक है, लेकिन अत्यधिक मोह आत्मा की मुक्ति में बाधा बन सकता है। सच्चा प्रेम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर भी शास्त्र देते हैं। सच्चा प्रेम किसी को बांध कर रखने में नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र करने में होता है। यदि हम वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी आत्मा की शांति और मुक्ति की कामना करनी चाहिए। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद प्रार्थना, दान और संस्कार किए जाते हैं ताकि आत्मा को आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का अंतिम संदेश यह है कि संसार के सभी रिश्ते अस्थायी हैं। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और रिश्ते भी बदल जाते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो कभी नहीं बदलता है, और वह है आत्मा का परमात्मा से संबंध। यही संबंध सबसे सच्चा और शाश्वत माना गया है। यही कारण है कि सभी आध्यात्मिक ग्रंथ मनुष्य को ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए जीवन का सही दृष्टिकोण यह है कि हम अपने रिश्तों को प्रेम और जिम्मेदारी के साथ निभाएं, लेकिन उनमें अत्यधिक मोह में न डूबें। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन अस्थायी है और हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर है। यदि हम वर्तमान क्षण का सम्मान करें, अपने प्रियजनों से प्रेम करें और अच्छे कर्म करें, तो यही जीवन की सच्ची सफलता होगी। यही संदेश हमें भी देती है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। इसलिए मनुष्य को मोह से ऊपर उठकर सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब यह समझ विकसित हो जाती है तो मनुष्य का जीवन आनंदित और मुक्त हो जाता है।